इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के भामरकोल विकास खंड अंतर्गत तारीख़ी गांव वीरपुर के उसी घाट पे मौजूद हूँ जो करीब 1 घंटा पहले यहाँ से मैंने लाइव किया था। और लाइव के बाद मैं बताना की कोशिश किया था कि क्या पानी की रफ़्तार है। मैं ख़ुद आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 घंटा पहले जो मैंने लाइव किया था उस वक्त पानी यहाँ पे था आपका उस बांस के पास था, और उस बांस से बाद इतना पानी बढ़ कर के आपका आया है। तो ये आपकी रफ़्तार है पानी बढ़ने की। अब यहाँ कुछ और जब आया मैं तो यहाँ कुछ निषाद समाज, जिसे आप मल्लाह भी कहते हैं, जो दिन रात पानी में रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं, कुछ युवा कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इनकी समस्याओं को जानने के बाद इसके G72 न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इनकी समस्याओं को सुनें और समझें और निदान करें। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? मैं श्री राम चौधरी। चौधरी जी, क्या समस्याएं आपकी हैं? समस्या ये है कि जो है बाढ़ जो है ज़्यादा खतरे के निशान से बढ़ रहा है। ज़्यादा हमारी समस्या ये है कि जो हमारे नाव जो है क्षेत्रों में जा रही है, चाहे यहाँ रह रहा है, उनकी मजदूरी जो है बहुत कम है। 1200 रुपया 1300 रुपया ऐसे करके लोग देते हैं, जबकि एक नाव पर 3 आदमी होते हैं। इस प्रकार महंगाई या चरम सीमा पर है। सिलेंडर जो है 1100 को पार है। कड़वा तेल महंगा है, सब महंगाई है। यदि जो 400 रुपया एक पाएगा, एक नाव पर 3 आदमी है और 400 रुपया पाएंगे तो उनके बच्चों का गुजारा कैसे होगा? उनको बच्चों को पढ़ाना है, परिवार को खिलाना है, तो कैसे खिलाएंगे? इसलिए कि महंगाई या चरम सीमा पर। ऐसा महंगाई तो जो है दूसरी सरकार में कभी रहा नहीं। जो कि आज की सरकार जो चल रही है वर्तमान में, इतना महंगाई है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल पड़ गया है। तो हमारा कहने का मतलब ये सरकार से कि यदि महंगाई बढ़ रही है तो हमारे जितने मजदूर हैं, नाव वाले मलाह हैं, उनकी सबकी मजदूरी को बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा तभी उनका जो है विकास होगा, नहीं तो मुश्किल है। उनका खाना पीना जो है सब बेकार पड़ जाएगा। आज के दौर में हमारे बाढ़ की जो समस्या है बढ़ती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। एक बार भाई आप देख ही रहे हैं कि सब घेर रहा है। गंगा जी इतना रफ्तार से बढ़ रही हैं। हमको उम्मीद है कि 2-3 दिन ऐसा ही बढ़ता रहा तो हम लोग जल के अंदर हो जाएंगे और हमारे बाल बच्चे भूखे मरने लगेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, दरखास्त करना चाहता हूं सरकार से कि महंगाई अब बढ़ा रहे हैं तो मजदूरी भी बढ़ाने का कृपया करें, ताकि 1200 रुपया में 3 मजदूर लेगा तो 400 रुपया में उनकी मजदूरी, बाल बच्चों का भरण पोषण, खिलाना पिलाना, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा। इससे पहले मजदूरी कितना मिल रहा था आप लोगों को? 1200 1900 रुपया। हाँ, अच्छा। 1900 के बाद में जो है वो अभी आज के दौर में उस दौर में बहुत अंतर पड़ गया। 1900 कहाँ होगा? 1900 और एक सिलेंडर ले लेंगे हम तो 1100 कुछ रुपया का सिलेंडर ही आ जाएगा। बचेगा 800 में 3 आदमी का 400 रुपया आएगा, तो 400 रुपया में वो सिलेंडर नहीं कर पाएगा। हमारे कहने मतलब है सरकार से कि सरकार से निवेदन है कि वो महंगाई के अनुसार जो ये मजदूरी भी बढ़ाएं। जैसे हमारे मनरेगा में 206 रुपये मिलता है, बिल्कुल हमें गलत मानते हैं। इसलिए जो हमारे मजदूर जाते हैं माटी फेंकते हैं, इसके बाद में जो है मजदूरी में 206 रुपया है, वो मनरेगा का भी मजदूरी बढ़ना चाहिए महंगाई के अनुसार। यदि महंगाई बढ़ा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है सरकार का कि जो मजदूरी भी बढ़ाए, ताकि हमारा भरण पोषण अच्छा से बाल बच्चों का देख सकें। धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रदीप चौधरी। चौधरी जी, क्या हालत है आपकी नाव की? नाव की तो देख ही रहे हैं। नाव खेलते थे, मजदूरी कितना मिला है अभी? नाव हम नहीं खेते हैं। नहीं खेते हैं। नहीं खेते हैं। अच्छा, साफ बात है। अच्छा, आप नाव है आपका? नाव तो नहीं है। जानते हैं कुछ? जानते हैं। बताइए, बोलिए। आइए। ऐसा है कि नाव हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे बिरादर का, हमारे भाई लोगों का नाव है। ये 24 घंटा ड्यूटी है जी। 24 घंटा। इसमें सुअरा है, बनसुअरा है, बिच्छी है, गोजर है, कीड़ा है, उसका भी डर है। और 24 घंटा जो बाढ़ क्षेत्र का सेवा हम करते हैं उसको भी हमको देखना है। तो मजदूरी लिहाजा कम है, इसलिए कि मलाहों का हम लोग बताए हैं कि मजदूरी कम है, मजदूरी बढ़ना चाहिए। महंगाई ज़्यादा है, बस वही हो गया। सबसे बड़ी समस्या देखिए क्या हालात हैं इस देश के, कि आप 2013 में नाव पे चलने वाले मजदूरों को मिलती थी एक नाव को 1900 रुपया। 2016 में मिला 1900 रुपया। 2019 में मिला 1900 रुपया मिला एक नाव पे। लेकिन जब 2021 आया तो महंगाई बढ़ रही है, इनकी मजदूरी हो गई 1200 रुपया। कितनी दर्दनाक बात है कि मजदूरी बढ़ने के बजाय इन मल्लाहों की, निषाद समाज के लोगों की
मजदूरी घट गई। G72 न्यूज़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहे हैं कि किस लिहाज से हमारी मजदूरी 1900 से 1200 घट गई और जिसने बांटा है उस पर कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। ऐसा G72 न्यूज़ अपने दर्शकों के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहा है। मैं इस वक्त बीरपुर के प्रधान प्रतिनिधि राजकिशोर राय जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित है। इस सिलसिले में आप क्या महसूस कर रहे हैं और सरकार से आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या चाहते हैं आप? जी, बाढ़ की स्थिति तो कुछ भयावह ज़रूर है और ये बाढ़ लगभग हर साल आती जाती रहती है। प्रशासन अपने स्तर पर जितना कार्य करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है। जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको, जैसे हमारा गांव तो नदी के किनारे मलाहों का, जिसको चौधरी भी दूसरे रूप में बोला जाता है, तो चौधरी या मलाह लोग किनारे किनारे बसा हुआ है, नाव वो लोग चलाता है। तो जब भी बाढ़ आती है तो वो नाव ले करके और जान माल बचाने का प्रयास लोग करता है। प्रशासन भी उन लोगों को ये जिम्मेवारी दी जाती है, उसके रूप में जो है वो जो उचित मूल्य मिलना चाहिए मलाहों को वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रात बिरात जीव जंतु जानवरों से जूझ करके लोगों को जान माल की रक्षा करता है। तो वैसी स्थिति में उन लोगों का जो उचित जो मूल्य है, चाहे उचित उनकी मजदूरी है, वो मिलनी चाहिए। हम सरकार से आग्रह करेंगे अपने माध्यम से कि इस तरह के कार्य में लगे हुए जितने भी लोग हैं उनको उचित मूल्य प्राप्त हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके गांव में 2 ऐतिहासिक मंदिरें हैं। मैं देख रहा हूं कि उनका अस्तित्व ख़त्म होने के कगार पहुंच चुका है। इस संबंध में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं और इस पर बराबर चर्चाएं भी होते रहती हैं। और बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक मंदिर भी है और हमारा गांव बिहार और यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है। और एक महान संत हुआ करते थे देवरावा बाबा। एक समय था कि उस मंदिर पर वो आ करके अपना जीवन यापन कुछ दिन के लिए किए थे। गुप्त रूप में आए थे और गुप्त रूप में कुछ दिन के बाद चले गए। बाद में जानकारी हुई कि वो देवरावा बाबा के नाम से जाने गए। तो सरकार एक बार हम लोग बहुत उस पर प्रयास किए, सरकार आकर के निरीक्षण भी की। एक आश्वासन दिया गया था गवर्नमेंट के तरफ से कि नहीं, मंदिर का जो अस्तित्व है उसको हम लोग, अफसोस है कि अभी तक उस दिशा में कोई सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम लोग अपने माध्यम से सरकार को से आग्रह करेंगे कि इस मंदिर के अस्तित्व को बचाया जाए, पुराना हमारा इतिहास कायम रहे, हमारी संस्कृति कायम रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।